ज्ञान बिना जग घोर हनेरा। ज्ञान बिना जग घोर हनेरा। कहते हैं कि ज्ञान के बिना दुनिया में अंधकार है। ज्ञान माना सत्य की जानकारी, ज्ञान माना ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। उसके ना होने से धरती पर अज्ञान है। अज्ञान के कारण घोर अंधकार है। अज्ञान तक मनुष्यों को मनुष्य मत की तो बहुत जानकारी है। इंसान के पास आज बहुत ज्ञान है भिन्न भिन्न विषयों का। जब से ये पृथ्वी एक ग्लोबल विलेज बनी है, ये दुनिया डिजिटल वर्ल्ड के रूप में जानी पहचानी जाने लगी है, जब से इंटरनेट का बोलबाला हुआ है, तब से हर इंसान के पास, चाहे वो आम है, खास है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बहुत तरह का ज्ञान है। बहुत कुछ इंसान जानता है। ज्ञान के विषय पर उसको सभी तरह का ही ज्ञान है, मगर सत्य का ज्ञान नहीं है। उसके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, शिव नेत्र नहीं है। और उस नेत्र के ना होने के कारण बेशक मनुष्य के पास दो आंखें हैं देखने के लिए, मगर इन दो आंखों के होते हुए भी वह ज्ञान का नेत्र ना होने के कारण अंधा ही माना जाएगा, और वो अंधा ही है। सत्य के मार्ग से भटका हुआ है, पथ भ्रष्ट हुआ है, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता। क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह भी सत्य नहीं है। उसको सत्य की जानकारी नहीं है। क्योंकि उसको सत्य की जानकारी नहीं है, इसलिए वह झूठा है। उसका जीवन बनावटी है, उसका जीवन झूठा है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि वो अज्ञानी है, झूठा है, इसलिए उसकी इंसानियत मरी हुई है। क्योंकि इंसानियत मरी हुई है, उस रूप में वो शैतान है, इंसान नहीं। शैतान कैसे कार्य करता है? शैतान जो भी करता है, आज का कलयुगी मनुष्य वही कुछ करने में लगा है। क्योंकि इसके पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान नहीं, ये झूठा है। मगर कोई भी इंसान ये मानने को हरगिज़ भी तैयार नहीं होगा कि वो शैतान बन चुका है। वो कहता है कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा अच्छा, विद्वान, बुद्धिमान इंसान ही नहीं है। घोर कलयुग का समय है। इस समय के बारे में यह कहा जाता है कि इस युग में, कलयुग में, जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, तो ये कलयुग उसके कान में आकर एक झूठ बोलता है कि तेरे जैसा, तेरे से पहले और तेरे बाद ना कोई था, ना है, ना होगा। तू ही एक इंसान है जो सच में इंसान कहलाने के लायक है। तू सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचानता है। तेरे जैसा बुद्धिमान, विद्वान और कोई नहीं है। कलयुगी मनुष्यों के जन्म के समय में ही उनके कान में ये बात बोल देता है। और ये कलयुगी इंसान जन्म से लेकर मरण तक इसी भ्रम में जीता है कि उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो सब कुछ जानता है, उसको किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो आपने देखा होगा कि ये कलयुगी इंसान बोलता बहुत है,
सुनता किसी की नहीं। और वह जय भी शिकायत करता है कि मेरी कोई सुनता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं वह कहना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं वो बताना चाहता हूं, सब लोग अपनी अपनी हाँकने में लगे हैं, मेरी कोई सुनता नहीं, जबकि मैं सब कुछ जानता हूं। सभी का यही हाल है। सत्यवादी जो लोग हैं वो मौन है। मौन क्यों है? क्योंकि वह तो समय के तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। उनको तो पहले से ही पता है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वो करेंगे भी क्या? ईश्वर की तरह वो भी मौन है। उनको जहां जिस समय कोई बात करनी होती है तब ही करते हैं, वरना वो जहां तो देखते हैं जहां सुनते हैं। घोर कलयुग के घोर अंधकार में ज्ञान की रोशनी कौन लेके आएगा? कौन हमें सत्य बताएगा? कैसे पता चलेगा कि कोई मनुष्य हमें सत्य बताना चाहता है या बता रहा है? क्योंकि हमारे पास सत्य की पहचान ही क्या है। तो यही वह समय होता है जब मनुष्य की बुद्धि की परीक्षा होती है कि ये जो मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, खुद को बहुत बड़ा पारखू समझता है, खुद को बहुत बड़ा जज मानता है, तो यही वो समय होता है कलयुग का अंतिम समय, जब उसकी बुद्धि की परीक्षा होती है कि अगर तू इतना बड़ा ही विद्वान है, तो हर चीज को अच्छे से जज कर सकता है, समझ सकता है, तो बहुत बड़ा समझदार है, अगर तो सत्य को समझ कर पहचान कर बता, तेरी योग्यता का पता चले कि सच में तू बहुत समझदार था, विद्वान था, बुद्धिमान था, इसलिए तूने सत्य को पहचान लिया, सत्य को जान लिया, समझ लिया। बता सत्य की निशानी क्या होती है, सत्य क्या होता है, सत्य का स्वरूप क्या होता है। अब का समय उसी परीक्षा का समय चल रहा है। सत्य एक है, असत्य लाखों हैं। मानवीय मतों के द्वारा घड़े गए सिद्धांत, दर्शन, ज्ञान, सत्य सिद्धांत, धार्मिक पुस्तकें बहुत हैं। मनुष्य मत ने सदियों से उस एक ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है, मगर अपनी मन मत को लेकर। इन मन मतों के कारण विश्व में मतभेद पैदा हो गए। मतभेदों ने हमें अपने अपने समाजों में, दलों में, गुटों में, परिवारों में, देशों में बांट दिया। मतभेद ने नफरत को जन्म दे दिया, नफरत ने क्रोध को जन्म दे दिया, और क्रोध ने हिंसा को जन्म दे दिया। और यही गुट, यही भिन्न भिन्न समाज, राष्ट्र, मत, पंथ, संप्रदाय आज आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बिना जगत घोर अंधेरा। अज्ञानता के अंधकार में ये सब ठोकरें खा रहे हैं। कोई समाज खुद को हिंदू कहता है, कोई सिख कहता है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, यहूदी है, जैनी है, बौद्धि है, कोई रैशनलिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब आपस में टकराव की स्थिति में है, लड़ने मरने के कगार पर है, क्योंकि ये सब मानवीय मतों पर चलने वाले हैं। इनको सत्य का बोध नहीं है। इनकी बुद्धि उतनी तीखी
नहीं थी कि जे सूक्ष्म ज्ञान को सत्या के आधार को समझ पाते। अज्ञानता के कारण कलयुगी मनुष्य विकारों का शिकार हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा अज्ञान इसके पास जो है वह यह है कि जे खुद को एक चेतन सत्ता आत्मा समझने के स्थान पर खुद को एक शरीर मानता है। जे अपनी सभी की मूल पहचान अमर आत्मा के स्थान पर अपनी भौतिक पहचान नश्वर शरीर मानता है। जे खुद को देवताओं की वंश से नहीं बंदरों की वंश से मानता है, क्योंकि जे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को सत्य मानता है। ईश्वरी विधान का इसको ज्ञान नहीं है। जे मानता है कि अरबों साल पहले बिग बैंग विस्फोट होने के कारण जे ब्रह्मांड होंद में आया और करोड़ों वर्षों बाद इस धरती पर एक कोश की अमीबा से अकस्मात संजोगवश जीवन पैदा हो गया, और वो जीवन विकसित होते होते बंदरों से होते होते आदि मानव से होते होते मनुष्य तक पहुंचा, और आज हम इंसान इस धरती पर रहते हैं। आज के कलयुगी इंसान के पास जे मानवी मतों द्वारा झूठा फैलाया हुआ ज्ञान बहुत है, जो कि अपने रूप में अज्ञान है, महाअज्ञान है। इसको सत्य का ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान बिना जग घोर अंधेरा। वर्तमान समय को इसीलिए कलयुग कहा जाता है, विकारों का समय कहा जाता है, जहां झूठ प्रधान है, जहां भ्रष्टाचार है, पाप है, अराजकता है, अशांति है, अज्ञान है। जे कलयुग है, जे नर्क है। और जे कलयुगी मनुष्य इस नर्क की भट्टी में जल रहा है, मर रहा है। और यही वह समय है जब इसकी परीक्षा होती है, इसकी बुद्धि की परीक्षा होती है कि अगर तू अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, अक्लमंद मानता है, तो सत्य को ढूंढ कर दिखा, सत्य को पहचान कर बता, सत्य को समझ कर बता कि एक सत्य क्या है, वो ईश्वरीय ज्ञान क्या है, वह आध्यात्मिक ज्ञान है, ज्ञान क्या है, वह ब्रह्म ज्ञान क्या है। क्योंकि मनुष्य के करने योग्य अगर कोई कार्य है, क्योंकि ये एक चेतन प्राणी है, तो वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम, सर्वोच्च, सर्वोपरि कार्य है सत्य को जानना। क्या आपने ये कार्य किया? अगर आपने ये सर्वश्रेष्ठ कार्य अभी तक नहीं किया, तो ये समझ लें कि आपने मनुष्य जुन्नी में आकर अपना जीवन भ्रष्ट कर लिया, व्यर्थ कर लिया। आपने जे हीरे तुल्य समय कौड़ियों के भाव गवा लिया। समय रहते संभले, अपनी दिनचर्या बदले, उस अपने अनादि पिता परम पिता परमात्मा को ज्ञान के द्वारा समझे, क्योंकि ज्ञान एक विज्ञान है और वो विज्ञान सत्य सनातन है। आद सत्य सनातन परम धर्म हमारा मूल, हमारी जड़, हमारी पहचान।